कि स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का। जैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप उस सेंटेंस में किसी भी वर्ब का यूज करते हैं। कई बार बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को अक्सर ये सवाल मैंने पूछते हुए देखा है, वो कहते हैं कि सर कहां पर वॉज का यूज किया जाता है, कहां पर वर्क का, कहां पर डज का, कहां पर डू का। ये सब डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और फिर उस सब्जेक्ट में कौन सी वर्ब यूज की जाए ये बात हम इस वीडियो लेक्चर में आज जानेंगे। बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स के साथ साथ एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स को भी मेरी ये राय है, वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए, ढंग से देखिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जो आपको आता है वो ठीक है, जो आपको नहीं आता है, कोई नई चीज आपके सामने आती है तो उसको पकड़िए, उसको नोट्स बनाइए। और बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को तो मैं एक बात हमेशा से कहता हूं, आप अपनी कॉपी में नोट बनाना शुरू कर दीजिए। जब आप नोट्स बनाएंगे इन फ्यूचर, जब उन नोट्स को आप देखेंगे तो चीजें आपको फिर से याद आ जाएंगी। अगर कोई चीज स्किप हो रही है तो वो फिर से याद आएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देख करके इसके नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। मैं आपसे कहता हूं कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में उस सेंटेंस में बात हो रही हो। ठीक है, एक तो ये पॉइंट। दूसरा, अगर उस सेंटेंस में कोई क्रिया है, किसी क्रिया को करने की बात हो रही है, जैसे वो खेल रहा है, वो पढ़ रहा है, सो रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, हंसना, रोना, सोना, ये सब क्या है, कोई काम है, किसी काम को करने की बात हो रही है इन सेंटेंसेस में, तो जो उस काम को कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि राहुल एक अच्छा लड़का है। किसके बारे में बात हो रही है, राहुल के बारे में, तो सब्जेक्ट कौन है, राहुल। क्लियर। मैं आपसे कहता हूं कि राहुल फुटबॉल खेल रहा है। कौन खेल रहा है, खेलने के काम को कौन कर रहा है, राहुल। सब्जेक्ट कौन है, राहुल, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, राहुल के। तो दोनों सेंटेंसेस में आपने देखा सब्जेक्ट कौन है, राहुल। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि राहुल के पापा एक अच्छे इंसान हैं, ऐसे सेंटेंस में होता यह है कि अक्सर बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यहां पर सब्जेक्ट है पापा। नहीं, पापा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि पापा तो आपके भी हैं, पापा मेरे भी हैं, पापा किसी और के भी हो सकते हैं, किसी के भी पापा की बात हो सकती है। अगर आप कहते हैं कि सब्जेक्ट है पापा, पापा के बारे में बात हो रही है, तो किसके पापा, यहां पर पापा के बारे में बात नहीं हो रही, यहां पर राहुल के पापा के बारे में बात हो रही है। ना सब्जेक्ट राहुल है, ना सब्जेक्ट पापा, यहां पर सब्जेक्ट है राहुल के पापा। और इसी बात को जब हम लिखते हैं किसी सेंटेंस में तो हम किस तरह से लिखते हैं, राहुल के अपोस्ट्रोफी एस, राहुल्स पापा, फादर, फादर कहें, डैड कहें, पापा कहें, जो आप कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। अब देखिए, एक सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, मेरी दो बहनें हैं। मेरी दो बहनें यानी मेरी दो सिस्टर्स हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी नहीं समझते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। मेरी दो बहनें हैं। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सब्जेक्ट है मेरी, ये है सब्जेक्ट। और मेरी के लिए अधिकतर बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मेरी के लिए लगा देते हैं माए, क्योंकि माए मतलब मेरा या मेरी। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? जब मैंने कहा आपसे मेरी दो बहनें हैं, अपने आप से एक सवाल पूछिए, कौन है वो जिसकी दो बहनें हैं? कौन है वो जिसके बारे में बात हो रही है? वो बात हो रही है मेरे बारे में। तो कौन है वो? मैं हूं वो। तो सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मैं, न कि मेरी। और अगर आप ऐसा कहें कि मेरी सब्जेक्ट है, तो जब आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो कभी ये मत सोचिए कि मेरी के लिए आप यूज करेंगे माय। ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही है। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में। कौन है सब्जेक्ट? मैं। इस तरह से। अब इसी तरह का एक सेंटेंस देखिए, मैं आपके सामने लिखता हूं, उसके पास मोबाइल है। उसके पास मोबाइल है। कोई लड़का है, उसके पास मोबाइल है। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि सब्जेक्ट है उसके। जैसे यहां पर सब्जेक्ट क्या था? मैं। कौन है वो? मैं। आई का यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से यहां पर सब्जेक्ट आप सोचेंगे उसके। उसके नहीं। कौन है वो जिसके पास मोबाइल है? वो। एक लड़का है, मैंने कहा वो।
वो या वह आप इस तरह से कहते हैं, जिसके लिए आप किसका यूज करते हैं, ही का, क्योंकि वो एक है, उसके पास मोबाइल है, तो सब्जेक्ट है वो। अगर मैं कहता उनके पास मोबाइल हैं, उनके पास मोबाइल हैं लगाया मैंने क्योंकि वो एक से ज्यादा हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आप नहीं कह सकते उनके, आप क्या कहेंगे, कौन है वो, कौन है वो हैं जिनके पास मोबाइल है, वो कौन है वो जिनके पास मोबाइल है, वो तो 4-5 है, 4-5 है, एक से ज्यादा है, तभी तो मैंने कहा उनके पास मोबाइल है। तो वो आप यूज करते हैं एक से ज्यादा लोगों के केस में दे, चाहे वो लड़के हैं, कुछ लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के हो लड़कियां हो, चाहे लड़कों का ग्रुप हो लड़कियों का ग्रुप हो, आप हमेशा क्या यूज करते हैं, दे, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हमें सेंटेंस को पहचानना है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी एमबीए कर रही है, तो कौन है सब्जेक्ट, कौन है वो जो एमबीए कर रही है, वो बेटी नहीं है, बेटी तो आपकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, उसकी भी हो सकती है, नहीं, किसी और की बेटी की बात नहीं हो रही, किसकी बेटी की बात हो रही है, भाई की बेटी, भाई की भी नहीं, किसके भाई की बेटी, दोस्त के भाई की बेटी। अब वो दोस्त किसका है, मेरे पापा का। तो देखिए मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी, ये पूरा बन गया मेरा सब्जेक्ट। अब अगर इस सब्जेक्ट को लिखने की बात आए तो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहां पर तो सब्जेक्ट छोटा था तो बहुत इजी था, आपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट किया। यहां पर देखिए माय फादर्स, मेरे पापा के, माय फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर्स डॉटर। अब आपको थोड़ा सा ऑड भी लग रहा होगा, खासकर किनको, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं। मैंने कहा था क्या कर रही है वो, एमबीए कर रही है, एमबीए परसू कर रही है, यानी कर रही है एमबीए। माय फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर्स डॉटर इज परसुइंग एमबीए। मेरे पापा के दोस्त के भाई की बेटी। अब होता यह है कि इंग्लिश नेटिव्स अपोस्ट्रोफी एस का यूज इतने एक्सेसिव लेवल पे नहीं करते हैं। बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि ये सब्जेक्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट को लिखने का थोड़ा अंदाज अलग है। थोड़ा एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए द डॉटर ऑफ, यहां पर ऑफ का यूज हम करते हैं, द डॉटर ऑफ द ब्रदर, द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ। अब एक अपोस्ट्रोफी आप यूज कर सकते हैं, माय फादर्स फ्रेंड इज परसुइंग एमबीए। द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ माय फादर्स फ्रेंड इज परसुइंग एमबीए। तो बेसिकली आपने क्या आपने अपोस्ट्रोफी एस को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑफ में। बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स को ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, केवल एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको ये बताया। अब जब आप ये जान गए हैं कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है, बस आपको सिर्फ इतना पूछना अपने आप से, कौन है वो जो किसी काम को कर रहा है, ये कौन है वो जिसके बारे में बात हो रही है। या तो वो मैं हूं, आई, या वो आप हैं, यू, या फिर वो है, एक लड़का है तो ही, अगर वो एक लड़की है, एक है शी, अगर वो एक से ज्यादा हैं, चाहे लड़कियां हैं, लड़के हैं, या उनका ग्रुप है, तो आप यूज करते हैं दे। अगर वो हम हैं, मैं तो एक हूं, लेकिन मेरे साथ मान लीजिए 2 4 5 लोग हैं और मैं कहता हूं हम, कौन है वो, हम, तो हम के लिए आप क्या यूज करते हैं, वी। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, दिस, दैट, दीज, दोस, ये सभी या तो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसे जाने बिना ये समझना मुश्किल है कि किस सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी वर्ब का यूज करना है। तो ध्यान से अब इस पॉइंट को आप समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस आप इतना समझ लीजिए, मैं आपको कुछ बता रहा हूं ना, आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, मैं, आई, कौन हूं मैं, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट हूं मैं, पहला मैं हूं, और मैं किसको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। तो आप मुझे सुन रहे हैं, आप क्या हैं, सेकंड पर्सन। और जिन भी लोगों के बारे में, जिन भी वस्तुओं के बारे में, जिन भी जगहों के बारे में, जिस किसी के भी बारे में मैं आपको बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं, वो सभी क्या हैं, थर्ड पर्सन, वो सभी थर्ड हैं। मैं फर्स्ट हूं, आप सेकंड हैं। अब देखिए
इस बात की हिंट को अगर आप देखें, मैं फर्स्ट हूं, अब चूंकि मैं तो एक हूं तो मैं एक हूं, सिंगुलर हूं मैं, क्योंकि सिंगुलर क्या होता है, जो एक हो। प्लूरल क्या होता है, जो एक से ज्यादा हो, जिसे हिंदी में आप एक वचन या बहुवचन कहते हैं। अब चूंकि मैं तो एक हूं और मैंने आपसे कहा मैं क्या हूं, फर्स्ट पर्सन। अभी आपको याद हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा आप, फर्स्ट पर्सन कौन हूं, मैं। अच्छा, आप मुझे सुन रहे हैं। अब सवाल यह है कि आप एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब कभी आपने सोचा है, एक आदमी खड़ा है, मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप अच्छे हो, तो मैं क्या कहता हूं, यू आर गुड। उसको मैं क्या कहता हूं, यू, ठीक है, वो एक है। और अगर सोचिए यहां पर 5 लोग खड़े, यहां पर भी 5 लोग खड़े हैं, 2 टीमें हैं, ये अच्छी हैं, ये अच्छे हैं, ये वाले, और मैं कहता हूं आप अच्छे हैं, तो मैं क्या कहता हूं, यू आर गुड। आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे हैं, यू आर गुड। तो फिर भी मैंने यू कहा, वो एक हैं तो भी मैंने यू कहा, वो एक से ज्यादा हैं तो भी मैंने यू कहा। तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, जो सेकंड पर्सन होता है यू का ही आप यूज करते हैं। सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। अभी आप सुनते जाइए ध्यान से इसको। फर्स्ट पर्सन में मैं, चूंकि मैं अकेला था इसलिए मैंने कहा आई, और सेकंड पर्सन में एक हो चाहे एक से ज्यादा, मैंने कहा यू। अब थर्ड पर्सन तो मैंने आपको कहा कि कोई भी, जिसके भी बारे में हम बात कर सकते हैं, वो थर्ड पर्सन है। अब वो थर्ड पर्सन या तो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। तो उसकी बात करने से पहले जरा इस पे नजर करते हैं, प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है, देखिए, जब मैं कहता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं तो एक हूं इसलिए मैंने कहा सिंगुलर। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर एक ट्रेनर और खड़े हैं, यहां पर भी एक ट्रेनर और खड़े हैं, 2-3 हैं, एक से ज्यादा हैं, तो जब एक से ज्यादा हैं तो हम आपको बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं अकेले, हम आपको बता रहे हैं। तो हम, ये जो वी है, वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ये सब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। लेकिन कैसा प्लूरल सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन वो है जो बता रहा है, सेकंड पर्सन वो है जो सुन रहा है, जैसे आप इस समय सुन रहे हैं, और थर्ड पर्सन वो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अब अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो गाइस थर्ड पर्सन तो कोई भी हो सकता है। वहां पर एक लड़का खड़ा है, मैंने आपसे कहा वो अच्छा है, वो एक लड़का है, ही। लड़की खड़ी है, मैंने कहा वो बहुत इंटेलिजेंट है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो लड़की के लिए शी। वो कहो वह कहो, बात एक ही है। आपने लड़के के लिए ही, पुरुष के लिए ही, और स्त्री के लिए आपने शी का यूज करना है। अब अगला पॉइंट, मैं आपसे कहता हूं कि देखिए मेरे हाथ पे एक मार्कर है, मान लीजिए एक मार्कर है, मैं आपसे कहता हूं ये एक मार्कर है, ये के लिए मैं क्या यूज करूं, ये एक है और मेरे पास है, तो देखिए एक है ये, तो मैं यूज करता हूं दिस। अब मान लीजिए ये मार्कर दूर होता और दूर कहीं पे रखा हुआ है, तो मैं कहता वो एक मार्कर है, वो, तो वो के लिए मैं क्या कहता, वो एक है, एक ही है लेकिन दूर है, तो जब वो दूर है और एक है तो मैं यूज करता दैट। अभी आप ये बात थोड़ी देर में समझने वाले हैं, क्योंकि ये टेबल मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है। अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं, वहां पर मान लीजिए 10-15 लोग खड़े हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, सबका ग्रुप है। अब मैं कहता हूं वे अच्छे हैं, तो जनरली आपने सुना होगा ना, वे कह देते हैं तो लगता है हाँ एक से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ये भी कह दूं वो अच्छे हैं, 5-6 लोग हैं, वो अच्छे हैं, वे कहूं वो कहूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप हिंदी के वर्ड्स पे मत जाइए, आप सिर्फ सेंस पे जाइए कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है उनकी। कौन है वो आप यूज करते हैं दे। पहला पॉइंट, ही शी तो एक एक के लिए, दे एक से ज्यादा के लिए, इसीलिए तो ये प्लूरल है। लेकिन वो चूंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा दिस दैट, अब मान लीजिए ये 2 मार्कर मेरे हाथ पे हैं, ये 2 मार्कर हैं, मैं कहता हूं ये अच्छे मार्कर हैं, ये। अब ये एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा हैं और पास हैं, तो मैं क्या यूज करूंगा, दीज। मैंने यूज किया दीज। ये दोनों मार्कर दूर पड़े हुए हैं और मैं इनकी तरफ देख के कहता हूं ये अच्छे मार्कर हैं, ये नहीं, सॉरी, मैं क्या कहूंगा, वो अच्छे मार्कर हैं, वो या वे अच्छे मार्कर हैं,
वहां पर मैं वे के लिए, दूर है ना वो, तो दूर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, दोस। अब चूंकि हम यहां पर वर्क कर रहे हैं, इसी के साथ में हम उधर चले जाते हैं। एक बार को सोचिएगा, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, पास है और एक है, ये मेरे पास है, एक है, ये अच्छा मार्कर है, ये के लिए मैं यूज करता हूं दिस। ये बात यहां पर बताई मैंने। पास हैं, एक से ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, यानी बहुवचन है। पास तो है लेकिन एक से ज्यादा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, दीज। अब देखिए, दूर है और एक है, तो मैं क्या यूज करता हूं, वो अच्छा मार्कर है, दैट इज अ गुड मार्कर, दैट। और जब दूर है और एक से ज्यादा है, तो मैंने क्या यूज करना है, दोस, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया। बहुत ही सिंपल है, इसको आप याद करने की भी आपको जरूरत नहीं है, एक दो बार वीडियो को आप देखेंगे समझ जाएंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि इंग्लिश सीखना है तो नोट्स आपको 100% बनाने हैं। अब यहां पर वापस आते हैं, थर्ड पर्सन तो कोई भी हो सकता है। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम, राम क्या है, एक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने आपसे कहा कि सविता एक अच्छी लड़की है, सविता, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई और है। अब इसी तरह से अगर मैं कह देता पेन, पेन अच्छा है, तो पेन एक है ना, तो जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन है और वो थर्ड पर्सन है। तो पेन, मोबाइल, लैपटॉप, जिसकी भी आप बात कर सकते हैं, अगर वो एक है तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर वो एक से ज्यादा है तो वो थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि किताबें अच्छी हैं, किताबें, अब वो एक से ज्यादा है, बुक्स, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। ये मैं आपसे कहता हूं राहुल और अमन घूम रहे हैं, तो आप उससे कहते हैं कौन घूम रहे हैं, मैं कहता हूं राहुल एंड अमन। कौन है वो जो घूम रहे हैं, राहुल एंड अमन, तो राहुल एंड अमन मेरे सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट मेरा कैसा सब्जेक्ट है, चूंकि वो एक से ज्यादा हैं इसलिए वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट। गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा लंबा आपको लगेगा, थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, आपको लगेगा कि थोड़ा बोर हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिए बोरिंग तो लगेगा, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, बार बार चीजों को सुनेंगे तो चीजें याद होंगी। और आप चूंकि बेसिक लेवल पे हैं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आपको सब कुछ बता दिया और केवल वीडियो की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया। ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। तो इस तरह से आपने ये तो समझ लिया कि सब्जेक्ट होता क्या है, और साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट वी, सेकंड पर्सन का सिंगुलर कोई आपसे पूछे तो आप कहते हैं यू, और सेकंड पर्सन का प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर कोई भी, जिसके भी बारे में आप बात कर सकते हैं, कोई भी, चारपाई, डस्टर, मोबाइल, माउस, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, पैंट, शर्ट, कुछ भी, वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जो एक से ज्यादा है, जैसे मोबाइल्स, पेन्स, शर्ट्स, कमीजें, पैंटें, या फिर लैपटॉप्स, या फिर तकिए, या फिर चादरें, जो भी एक से ज्यादा है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट। अब आ जाते हैं इस पार्ट पे। यहां पर देखिए क्या लिखा है, वर्ब। इंग्लिश में 3 वर्ब्स का बहुत बड़ा रोल है। आपको पता होना चाहिए कौन सी वो वर्ब्स हैं, और आपको ये पता होना चाहिए किन सब्जेक्ट्स के साथ में वो वर्ब्स यूज की जाती हैं। तो देखिए, वर्ब्स की जब हम बात करते हैं, 3 वर्ब्स की फैमिलीज हैं। फैमिली का मतलब परिवार, आप समझ सकते हैं। बी फैमिली, बी परिवार, डू फैमिली, डू परिवार, और हैव फैमिली, हैव परिवार। ये 3 ही हैं जो पूरी तरह से कंफ्यूज कर देते हैं हमको, और हम इंग्लिश के सेंटेंसेस में कंफ्यूज होते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज किया जाए। अब पॉइंट ये है, बी फैमिली की ये वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल बी। डू फैमिली की वर्ब्स हैं डज, डू, डिड, विल डू। डज और डू प्रेजेंट में, डिड पास्ट में, और विल डू का यूज आप करते हैं फ्यूचर में। हैव फैमिली के अंदर हैज और हैव प्रेजेंट की, हैव फैमिली की वर्ब। हैड जो है ये पास्ट की वर्ब है हैव फैमिली की, और विल हैव ये फ्यूचर की वर्ब है। यहां पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये कि सर आपने शैल का यूज क्यों नहीं किया। गाइस, शैल का यूज अब टेंस के स्ट्रक्चर्स में
नहीं किया जाता। सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, आपने यूज करना है विल। शैल का यूज किया जाता है केवल एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब। मॉडल कैन, कुड, शुड, शैल वहां आता है। टेंस के स्ट्रक्चर्स में या किसी भी तरह के और सेंटेंसेस में शैल का यूज नहीं आएगा। आप हमेशा यूज करेंगे विल का। और शैल का यूज कहां किया जाएगा एज अ मॉडल, ये बात एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में डिस्कस होगा, बहुत जल्दी डिस्कस होगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को मुझे कमेंट्स में पूछा है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज किया जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा एक बार। देखिए, डिड, हैड, विल बी, विल डू, विल हैव, सभी सब्जेक्ट्स के साथ इन पांचों का ही यूज किया जाता है। ऑल, यानी इसका मतलब यह है, अगर कोई आपसे पूछे कि हैड का यूज किस तरह के सब्जेक्ट के साथ होता है, तो आप क्या कहेंगे? सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ में होता है। फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उसके सिंगुलर हो, प्लूरल, किसी के साथ भी आप हैड का यूज ही करोगे। पास्ट में डिड का यूज करोगे, पास्ट में किसी भी सब्जेक्ट के साथ। कोई भी सब्जेक्ट हो, विल बी का ही यूज करोगे। मैंने आपसे कहा शैल बी का यूज नहीं करोगे, शैल का यूज बिल्कुल नहीं। विल डू का ही यूज करोगे और विल हैव का ही यूज करोगे। तो ये बात तो क्लियर है, इन 5 वर्ब्स के साथ में किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये 5 वर्ब्स आएंगी, इनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अब बात आती है इन वर्ब्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैज या हैव की। अब कोई आपसे कहता है कि सब्जेक्ट है ही, वो, तो ही के साथ हैज यूज करें या हैव यूज करें? तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, बाकी सभी के साथ हैव का यूज। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ में हैज का यूज। बाकी ये हो चाहे ये हो, सभी के साथ में हैव का यूज। इसीलिए तो आप कहते हैं यू हैव अ पेन, चाहे आप एक हो, यू हैव अ पेन, एक से ज्यादा हो, यू हैव अ पेन। हमारे पास पेन है, वी हैव पेन्स। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। आप हैव का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हैव का यूज। ये आप नोट कर लीजिए, याद करना है आपको ये। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं, लेसन्स आगे आते जा रहे हैं, अगर आपने इसे याद नहीं किया, आप आगे इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ये बात मैं आपको अभी कह देता हूं। बोर भी हो रहे होंगे, अगर आप बोर भी हो रहे होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर होने से क्या होता है, आगे भविष्य आपको अपना बनाना है। अगर कोई बोर होता है तो उसे बोर होने दो, लेकिन आपको बोर नहीं होना है, आपको सीखना है। तो देखिए, हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर, बाकी सभी के साथ हैव का यूज। ठीक यही कॉन्सेप्ट है डज के साथ। अब डज क्यों लगता है, कैसे लगता है, कहां लगता है, किस तरह के सेंटेंसेस में लगता है, ये तो आगे आएगा। लेकिन अभी ये समझना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने 3s क्यों लिखा? s का मतलब सिंगुलर, केवल सिंगुलर, प्लूरल नहीं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज का यूज, बाकी सभी के साथ में डू का यूज। अब देखिए इज एम आर की बात। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का यूज। एम का यूज तो आप सभी जानते हैं, आई के साथ होता है। आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, 1s, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम का यूज, और बाकी सभी के साथ आर का यूज। ये तो आप समझ गए। अब थोड़ा सा यहां पर देखिए, वॉज और वर। होता क्या है, वॉज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ तो होता ही है, साथ ही साथ आपने ये भी देखा है कि आई के साथ भी आप क्या यूज करते हैं, वॉज। तो वॉज के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहां पर क्या करना है आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इन दोनों के साथ आप यूज करोगे वॉज। और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ में आप यूज करोगे वर। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अगर इस बात को मैं इस तरह से लिखूं, देखिए किस तरह से लिखा जाए। इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, एम का यूज फर्स्ट पर्सन, थोड़ा याद भी हो रहा है इस तरह से आपको, जब आप वीडियो को देख रहे हैं याद भी हो रहा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी आई। आप चाहे तो लिख लीजिए आई। अब आप कहेंगे आर का यूज, रेस्ट ऑल। रेस्ट का मतलब बचे हुए सभी। ये तो हो गया इज एम आर। अब हम बात करेंगे वॉज और वर की। अब वॉज के साथ क्या होता है, मैंने आपको बताया, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जो कि है आई, दोनों के साथ आप क्या यूज करेंगे, वॉज।
बाकी सभी के साथ आप क्या यूज करेंगे, वर्ब। याद कर लीजिए इसको। डज का भी केस यही है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज सिंगुलर, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं। डू का यूज बाकी सभी के साथ, रेस्ट ऑल। हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये है पॉइंट। अब हमने ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, ये भी बताया शैल का यूज अब टेंस कैटेगरी में नहीं होता, एज ए मॉडल होता है। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, उसे पहचानना जरूरी है, जो आपने आज पहचानना सीखा। उसके साथ कौन सी वर्ब लग करके आए ये भी जरूरी है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट को हम सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। चूंकि वो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा हुआ पार्ट हो, जो भी बचा हुआ पार्ट है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है प्रेडिकेट। बस बेसिक लेवल पे सिर्फ इतना याद रखना है आपको। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि किसी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो आप क्या कहोगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव पार्ट। और अगर कोई आपसे ये पूछे कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट कौन से होते हैं, दो पार्ट, तो दो पार्ट में आप कहोगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के भी दो पार्ट हैं, एक वर्ब है उसमें और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट। आगे लेसन्स में ये बात कवर होगी। हालांकि अगर आप बेसिक लेवल के लर्नर हैं और अभी अभी चैनल के साथ जुड़े हैं और जानना चाहते हैं कि वीडियोस को किस सीक्वेंस में आपको देखना है, तो गाइस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, सभी लेसन वाइज सीक्वेंस में वीडियोस हैं, 300 प्लस वीडियोस मैंने आपके लिए अब तक बनाई हैं, सभी वहां पर अवेलेबल हैं। और अगर आपने अभी शुरुआत की है और आप चाहते हैं कि पिछली वीडियोस को ना देख करके आप नई शुरुआत की जाए, तो ऐसे केस में पहली प्लेलिस्ट है बेसिक फॉर बिगनर्स, जिसका ये लेसन नंबर 3 है, और लेसन 1 और 2 में मैंने कुछ बातें बताई हैं आपको। आप उन वीडियोस को भी देखिए, फिर इस वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी कमी लग रही हो। नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए और बोर होना बिल्कुल बंद करना है। बोर तो इंसान होता है, जब मैं पढ़ाई करता हूं इवन मैं भी बोर हो जाता हूं। और जब मैं पढ़ाई करता था इनिशियल स्टेज में, जब मैं इंग्लिश सीख रहा था, तो मैं भी बोर होता था। तो मेरे टीचर मुझसे पूछते थे कि आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? तो मैं सोचता था कि अगर मैं या तो मैं बोर हो जाऊं और बंद कर दूं और बैठ जाऊं, कुछ कॉमेडी देख लूं, कुछ प्रैंक देख लूं, कुछ एंजॉयमेंट कर लूं। वो भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना है, लेकिन इसके लिए टाइम निकालना है, और इसके लिए टाइम निकालना है और मेहनत करनी है, क्योंकि आगे आपका पूरा भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि आज आप कितना फोकस कर रहे हो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा गाइस अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हो सकता है कि किसी छोटे से गांव का एक गरीब जरूरतमंद बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे और वो इंग्लिश की शुरुआत करे और इंग्लिश उसके जीवन में एक परिवर्तन को लाए। क्योंकि आप जानते हैं, भले ही हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व है और हमेशा रहेगा, रहना भी चाहिए और रहेगा, लेकिन अंग्रेजी सीखना हमारी आज की जरूरत है। हमें आगे बढ़ना है तो काबिल बनना है। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।